Hello students, this is the assignment discussion for class 5 of chapter 2. यह जो assignment discussion है chapter number 2 का है जो class 5 के लिए। आपका पहला क्वेश्चन है fill in the blanks। fill in the blanks में जैसे कुछ आपको दिए गए हैं और उसमें जो मतलब भरना है फिल करना है उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे एंड लास्ट यू डैश डेज एट लास्ट, तो यहाँ जो आपका ये ब्लैंक स्पेस है उसमें आपका 7 आ जाएगा और इस तरह हो जाएगा एंड लास्ट यू 7 डेज एट लीस्ट। उसके बाद है आपका इफ यू वियर ओनली 1 इंच टॉल, ओनली 1 भराएगा। फिर थर्ड में है यू वुड राइड अ डैश टू अ स्कूल, डैश की जगह पे वर्ब होगा। फोर्थ में अ बिट ऑफ फ्लफ डैश बी योर बेड, वुड बी योर बेड। फिफ्थ में होगा दिस पोएम टुक 14 years टू राइट, इसमें 14 आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के लिए मैं सामने सामने लिख दिया हूं। जैसे टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप का मतलब होगा अ सिंगल टीयर। क्रम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, क्रम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। थर्ड में फ्लफ स्मॉल, beneath अंडर और डाउन, क्राइम वीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आंसर, जिसका पहला का जवाब होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग 1 इंच टॉल। आंसर होगा द एडवांटेज ऑफ बीइंग 1 इंच टॉल फॉर एनी चाइल्ड दैट ही वुड राइड अ वर्ब टू अ स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द स्विमिंग पूल, व्हाट वाज द स्विमिंग पूल फॉर अ 1 इंच टॉल बॉय। यहाँ पे आपका असाइनमेंट में एन एंट दिया गया है जो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप दे दीजिएगा 1 इंच टॉल बॉय और इस तरह आपका आंसर होगा द टीयर ड्रॉप ऑफ अ क्राइंग एंट वुड बी अ स्विमिंग पूल फॉर अ 1 इंच टॉल बॉय। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है, वेयर के जगह पे व्हाट थिंग होना चाहिए। उसके बाद डिड और फिर एन एंट के जगह पे अ 1 इंच टॉल बॉय होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन हो जाता है व्हाट थिंग डिड अ टॉल बॉय अ 1 इंच टॉल बॉय यूज्ड टू स्विंग। आंसर होगा अ 1 इंच टॉल बॉय यूज्ड अ स्पाइडर्स थ्रेड टू स्विंग। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी इयर्स took to write this poem। यहाँ took होना चाहिए जो take है, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा this poem took 14 years to write। फिर क्वेश्चन नंबर 5 who is the poet of this poem। इस कविता के कवि कौन है। आंसर होगा शेल सिल्वरस्टीन is the poet of this poem। इस तरह आपका असाइनमेंट डिस्कशन क्लियर हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन में आएंगे। अब आपका एक्सरसाइज डिस्कशन शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर बी से शुरू कर रहे हैं। ए में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके कुछ यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में लिखना है, वो आप अपने से कर लेंगे। बी में कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम से इसको पूरा करना है। जैसे ये ब्लैंक्स दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है वर्ड, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, फिर बाद में कुछ वर्ड दिया हुआ है। पोएम से ही देख के आपको लिखना है। वैसे आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो मैं तो लिख ही दिया हूं। जो भी अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको ब्लैंक स्पेस में दिखाएगा, वही चीज भरना है। इस तरह जैसे बी का 1 इफ यू वियर, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस में होगा ओनली 1 इंच टॉल कामा यू वुड राइड अ वर्ब टू अ स्कूल। सेकेंड में अक्रम, अक्रम दिया हुआ है, उसके बाद ऑफ केक से लिखना है, तो ऑफ केक वुड बी अ फीस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ फ्लिया। ऑफ फ्लिया के बाद वुड बी अ फ्राइटनिंग बीस्ट, ये ब्लैंक स्पेस में लिखाएगा। फोर्थ इफ यू, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, वी आर ओनली 1 इंच टॉल कामा यू वुड वॉक बीनीथ द डोर। उसके बाद फिफ्थ एंड वियर अ थिम्बल ऑन योर हेड। सिक्स में यू कुडंट हग,
उसके बाद ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा योर मम्मा यू वुड जस्ट हैव टू हग हर थंब। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स यानी तुकबंदी का शब्द होता है, जैसे पोएम वगैरह में राइमिंग वर्ड लिखा जाता है। यहाँ फूल का फूल हो गया, डोर फ्लोर, गम हम, डिसग्रेस एम्ब्रेस या फेस भी लिख सकते हैं, डिनाई रिलाई, डिलाई विश्वास करना, और ये इम्ब्रेस होता है आलिंगन करना, बोल लेना, तो बोल लेना इम्ब्रेस मतलब आलिंगन करना। फिस्ट बिस्ट बेड लेड, फ्राइट नाइट, स्प्राई क्राई, टैलेंट लेमेंट। अब आपका क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्मॉल। आंसर होगा देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्मॉल। एज फॉर एग्जांपल ही वुड राइड अ वर्म टू a school, a crumb of cake would be feast, a bit of fluff would be his bed, a thimble would be a cap for his head, etc. Question number second, what would be frightening for a one-inch tall person? Answer होगा a flea would be frightening for a one-inch tall person. Question number third, how will one-inch tall person hug his mother? आंसर होगा a one-inch tall person will hug his mother with her thumb. hug मतलब होता है आलिंगन, वो। 4. How many years the poet took to compose this poem? आंसर होगा the poet took 14 years to compose this poem. कंपोज यानी रचना करना, कविता की या ये दोहा का। What is the theme and rhyme scheme of the poem? Answer होगा the theme of this poem is that every child is very curious to know about the facts of any question. He always thinks unsolved questions and wants to know their answers. Thus, we can say that the world of the kids is unique, that we like and admire. Next question आपका E है, जिसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। जैसे a teardrop could be a swimming pool for a 1-inch tall person, ये ट्रू है, ट्रू लिख दिए हैं। The poet describes the advantages and disadvantages of being 1-inch tall in the poem, ट्रू। उसके लाभ हानि को बताया है। A flea could be a friend of a 1-inch tall person, फॉल्स है। The poem is written by Shelley Silverstein, यही फॉल्स है, चूंकि यहाँ पे सेल्ली की जगह सेल होना चाहिए। आप देख लीजिए पोएम में है सेल सिल्वरस्टीन, SHELL, SHEL, और यहाँ पे है सेल्ली, जबकि यहाँ SHEL, सेल सिल्वरस्टीन होना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स हुआ। 5th, the poet took 14 years to write the poem 1-inch tall, true। Next, 6th number, a 1-inch tall can hug his mother easily, ये हो जाएगा आपका मतलब एक 1-inch tall person मतलब कोई लड़का या कोई व्यक्ति जो है अपनी माँ का जो है आसानी से गोद में आ सकता है, आलिंगन कर सकता है। तो ये क्या कहेंगे इसको हम, 1 इंच का लड़का जो है कैसे वो मतलब इजीली जो है सो मतलब अपने माँ के गले लग सकता है, तो ये इजीली दिया है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स है। इस तरह आपका एक्सरसाइज डिस्कशन भी कंप्लीट हुआ। हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।